हमारा दिमाग एक मसल की तरह होता है जिसे हेल्दी और फिट रखने के लिए रोज एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। नई चीज़ें सीखना दिमाग को फिट रखने का एक शानदार तरीका है, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि सीखना सिर्फ स्कूल तक ही सीमित होना चाहिए। जैसे बैचलर या मास्टर्स की पढ़ाई ख़त्म हुई, वैसे ही लर्निंग भी ख़त्म। स्कूल में हम नए नए आइडियाज़ और स्किल सीखते हैं, राइट, जो हमारे सोचने और ज़िंदगी जीने का तरीका बदल देते हैं। लेकिन जब हम किसी एक माइंडसेट के आदी हो जाते हैं तो उसे बदलना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे हम एक आदत बना लेते हैं और अपने दिमाग की एक्सरसाइज करने की बजाय हम आराम करने लगते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि अब बस आराम से बैठकर थोड़ा सा नेटफ्लिक्स देखकर एंजॉय करना है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार हमें किस चीज़ से आराम चाहिए? क्या वही ऑफिस के बार बार दोहराए जाने वाले कामों से, या फिर उन्हीं पुराने और जाने पहचाने वाले लोगों से? जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक हम अपना दिमाग ज़्यादा चलाना पसंद नहीं करते। जैसे कि एग्ज़ाम होते हैं तो पढ़ लेते हैं, वरना सोचते हैं कि छोड़ो, इससे क्या ही फ़ायदा होगा। असल बात तो ये है कि आपके दिमाग को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। सीधा और साफ सोचने के लिए सही ट्रेनिंग की ज़रूरत है। डेरियस ने एक डायग्राम बनाया था जो कि दिखा सकता है कि एक पॉजिटिव माइंड कैसा होता है। जब आपके विचार आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो वो किसी कागज़ पर बनी गहरी और उलझी हुई लकीरों जैसे लगते हैं, यानी कि खुशी, दुख और पॉजिटिव, नेगेटिव और कंफ्यूज करने वाले विचार सब एक साथ मिलकर ना आपके दिमाग में चलते रहते हैं। इसका सिर्फ एक ही समाधान है, इस अफरा तफरी से निकलकर क्लैरिटी की तरफ बढ़ना। फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी। 2014 में डेरियस अपने होम टाउन से नीदरलैंड शिफ्ट हुए। उनके शहर की आबादी करीब 1 लाख थी, जबकि अकेले लंदन में लगभग 70 लाख लोग रहते हैं। उन्होंने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल नई जगह पर बसना निकला। सबसे पहली चुनौती थी रहने के लिए जगह ढूंढना। डेरियस को लंदन में नई जॉब मिल चुकी थी। अगर वो जल्दी में कोई अपार्टमेंट ले लेते तो मकान मालिक उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर ज़्यादा किराया मांग सकता था। इसलिए शुरुआत के 3 महीनों उन्होंने एक रेंटेड रूम में बिताए। कुछ समय बाद उन्हें एक ऐसा अपार्टमेंट ढूंढना शुरू करा जहाँ पर वो 1 घंटे के अंदर ऑफिस पहुँच सकें, लेकिन चीज़ें उनके प्लान के मुताबिक नहीं हुई। लंदन आए हुए सिर्फ अभी 2 ही महीने हुए थे कि उन्हें एक सस्ता और 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिल गया। उन्होंने तुरंत ही रेंटेड रूम छोड़ दिया और नए मकान मालिक के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। उनके पेरेंट्स, उनके भाई भी नीदरलैंड से उनका सामान शिफ्ट करने आ गए, लेकिन डेरियस के पास इतना सारा सामान था ही नहीं। उनकी सारी चीज़ें उनके कार में ही आ गई। अब बस एक नए घर की चाबी लेनी थी और सामान अंदर रखना था और बस आराम से बैठकर नेटफ्लिक्स चिल करते हुए देखना था। डेरियस को लगा था कि सब काम एक ही दिन में ख़त्म हो गया, लेकिन आखिरी वक्त पर उनके नए मकान मालिकिन ने अपना अचानक से नया मन बना लिया और एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। उसने ये बात शिफ्ट होने से पहले 1 दिन पहले बताई। अब डेरियस के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। उनका सारा सामान कार में पड़ा था और उस रात उन्हें अपने पेरेंट्स के होटल रूम में रुकना पड़ा। वो घबराने लगे थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। डर और शक के माहौल में उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो इस पूरी स्थिति के लिए खुद को दोष दे रहे थे, क्योंकि उनकी वजह से उनके पेरेंट्स को भी होटल में रुकना पड़ रहा था। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि वो शायद से ज़रूरत से ज़्यादा ही ड्रामेटिक हो रहे हैं। फिर वो साफ तरीके से सोच नहीं पा रहे थे। इस बात पर उन्हें खुद पर ना हंसी आने लगी, क्योंकि असल में वो एक छोटी सी समस्या का समाधान कर रहे थे। अगली सुबह वो एकदम बिल्कुल शांत थे। उन्होंने ठंडे दिमाग से सोचना शुरू किया और अपने माइंड को साफ सोचने का आदेश दिया। वो अपने दिमाग को केओस यानी कि उलझनों से निकालकर क्लैरिटी की तरफ ले जाना चाहते थे। उन्होंने अपने दिमाग को एक डायग्राम की तरह सोचा। लेफ्ट साइड पर एक बेकार और उलझे हुए विचारों की टेढ़ी मेढ़ी लकीरें थी जो स्ट्रेस, चिंता और कंफ्यूजन से बनी हुई थी। वहीं से एक तीर जो है ना राइट साइड में जा रहा था, जहां एक साफ और एकदम स्पष्ट सर्कल था। वो सर्कल एक काम के उद्देश्य की तरफ से इशारा कर रहा था। तब डेरियस को समझ में आया कि अगर वो सीधी सोच अपनाएंगे तो समाधान ढूंढना ज़्यादा आसान होगा। उन्होंने तुरंत ही कुछ साफ फैसले लिए। सबसे पहले उन्होंने 1 हफ्ते के लिए रहने के लिए एयरबीएनबी बुक कर लिया। उसके बाद उनके मकान मालिकिन ने उन्हें फ़ोन किया और उन्हें बताया कि उन्होंने अपना फैसला बदल लिया है। अब वो अपार्टमेंट उन्हें किराए पर दे सकती है। तब डेरियस को एहसास हुआ कि वो बेकार में ही इतना स्ट्रेस और टेंशन ले रहे थे। ऑथर की ये कहानी इंसान की उन कमियों को दिखाती है जो हम सब में होती है। हम जल्दी जल्दी जज करने लगते हैं, बिना सोचे मान लेते हैं और तुरंत नतीजे पर पहुंच जाते हैं। हम गलतियां करते हैं और अपने फैसले बदलते रहते हैं, और ये सब ना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अपने विचारों को कंट्रोल ना होने देना ये नॉर्मल नहीं है। ऐसे बेकार के सोच होने वाले अनुभव से डेरियस ने खुद को बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपने दिमाग के कियोस को क्लैरिटी से बदलना सीख लिया।
उन्होंने खुद को शांत रहना सीख लिया और अपने माइंड में सिर्फ काम के विचार को आने के लिए शुरू कर दिए। आने वाले चैप्टर्स में वो आपको बताएंगे कि क्लैरिटी कैसे हासिल की जा सकती है।